सब्सक्राइब कीजिए बीबीसी मीडिया यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों, अगर आप भी मोहम्मद सिराज को एक शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो का लाइक टारगेट मात्र 500 लाइक्स है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच में चल रहे चौथे टेस्ट मैच के तीसरे दिन के खेल में भारतीय टीम ने एक शानदार कमबैक किया है और इस कमबैक के लिए जिम्मेदार हैं वाशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर और अंतिम पलों में मोहम्मद सिराज की ऐसी बल्लेबाजी जिन्होंने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को पाठ पढ़ा दिया। लेकिन क्या आप सभी जानते हैं कि तीसरे दिन के अंतिम पलों में मोहम्मद सिराज ने अपने ही अंदाज में मुंह तोड़ जवाब दिया है ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों को और उनकी बदसलूकी को। तो पूरा माजरा क्या है जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, दूसरे दिन के खेल तक इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने शानदार बल्लेबाजी करी और 369 रन भी जड़ दिए। अब इतना बड़ा स्कोर जब स्कोरबोर्ड पे लग चुका था तो भारतीय टीम के बल्लेबाज वैसे भी प्रेशर में थे, लेकिन असली प्रेशर तो जब शुरू हुआ जब रोहित शर्मा का विकेट गिर गया। अब 62 पर इंडियन टीम के 2 विकेट गिर चुके थे। मुकाबला अब अपने तीसरे दिन के खेल तक प्रवेश कर चुका था। आपको बता दें कि तीसरे दिन के खेल में भारतीय टीम की शुरुआत भी उतनी ज्यादा उम्दा नहीं थी, क्योंकि बल्लेबाजी का प्रयास कर रहे मयंक अग्रवाल, ऋषभ पंत, पुजारा और रहाणे सभी बड़ी पारियां नहीं खेल पाए। लेकिन इसके बाद असली तूफान आया शार्दुल ठाकुर और वाशिंगटन सुंदर का, जहां शार्दुल ठाकुर ने 67 तो वहीं सुंदर ने अपनी पारी में 62 रन तक लगा दिए और इनके इसी खतरनाक प्रदर्शन के चलते भारतीय टीम ने मुकाबले में कमबैक भी किया और ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाफ 300 के पार पहुंच गई। जाहिर सी बात है कि इन दोनों खिलाड़ियों की बल्लेबाजी काबिले तारीफ है, शायद इसीलिए पूरा देश इनको सलाम कर रहा है। लेकिन असली मजा तो जब आया जब मोहम्मद सिराज ने अपनी बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलिया की टीम के तेज गेंदबाज हेजलवुड को मुंह तोड़ जवाब दिया। दोस्तों, हेजलवुड ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों में से एक हैं इस सीरीज के, और जैसे ही मोहम्मद सिराज और टी नटराजन आखिरी विकेट के लिए मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे थे तो हेजलवुड ने अपनी बाउंसर्स मारना शुरू कर दिया मोहम्मद सिराज को। यह पूरा वाक्य पारी के 110वें ओवर में घटा जब मोहम्मद सिराज हेजलवुड के खिलाफ बल्लेबाजी करने में पूरी तरीके से असमर्थ दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन 112वें ओवर में जब हेजलवुड का सामना फिर से मोहम्मद सिराज से हुआ तो इस बार शायद सिराज तैयार थे। उन्हें पता था कि हेजलवुड अब बाउंसर ही मारेंगे ताकि मोहम्मद सिराज चोटिल हो जाए, वह शायद खेल ना पाए। लेकिन हेजलवुड की इस हरकत का जवाब देते हुए मोहम्मद सिराज ने इस ओवर की पहली गेंद पर ही अपनी विकेट से साइड हट गए और जैसे ही एक बाउंसर आई तो उस पर एक इतना शानदार शॉट जड़ दिया कि गेंद देखते ही देखते बाउंस खाते हुए बाउंड्री के बाहर चली गई और यह चौका हो गया। और हेजलवुड और ऑस्ट्रेलियन टीम के सभी खिलाड़ी उस समय भौचक के रह गए थे कि मोहम्मद सिराज ने आखिरकार इतना बेहतरीन शॉट कैसे खेल दिया। कमेंट्री कर रहे मोहम्मद कैफ भी मोहम्मद सिराज की तारीफ करते नहीं थके। दोस्तों, अगर आपको याद हो तो इस सीरीज में अब तक टेस्ट मैचेस में मोहम्मद सिराज के साथ बहुत ज्यादा भेदभाव हुआ है। ऑस्ट्रेलियन क्राउड हो या फिर खिलाड़ी, सबने मोहम्मद सिराज के साथ नस्ल भेदीय टिप्पणी करी है और यह शानदार चौका जड़कर न सिर्फ हेजलवुड को मोहम्मद सिराज ने मुंह तोड़ जवाब दिया बल्कि ऑस्ट्रेलिया की टीम के हर एक खिलाड़ी को चुप करा दिया था। आपको जानकर खुशी होगी कि मोहम्मद सिराज ने 10 गेंदों में ही 13 रन जड़े थे, वो भी 2 चौकों की मदद से। और मोहम्मद सिराज की इसी बल्लेबाजी के जज्बे को देखकर सबने उनको सलाम भी किया। खैर, आगे चलकर भारतीय टीम वैसे 336 रनों पर ऑल आउट हो गई थी, लेकिन मोहम्मद सिराज की तारीफ इस समय पूरे देश में हो रही है। दोस्तों, मोहम्मद सिराज भारतीय टीम के सबसे सुलझे खिलाड़ियों में से एक हैं और शायद यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया के मैदानों पर इस तरीके की गंदी हरकतें उनके साथ हुई। परंतु दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, क्या मोहम्मद सिराज ने इस तरीके से जवाब देकर सही किया या गलत? और उनके जवाब को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, इस बात का जवाब नीचे कमेंट करके जरूर दीजिएगा। दोस्तों, 7वें विकेट के लिए बल्लेबाजी करते हुए इन दोनों खिलाड़ियों ने अपनी बैटिंग से न सिर्फ इतिहास रच दिया बल्कि ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों को नया पाठ पढ़ा दिया है। इस बात को कौन नहीं जानता कि भारतीय टीम के टेल एंडर्स कभी भी मैदान में अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पाते, लेकिन आज वाशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर ने उसी तथ्य को गलत साबित कर दिया। मैदान में आते ही शार्दुल ठाकुर ने छक्का मारकर पैट कमिंस को अपनी पारी की शुरुआत करी थी और ये दोस्तों वही छक्का था जिससे कि सारा प्रेशर अब कंगारुओं के कंधों पर था। और आपको बता दें कि शार्दुल ठाकुर की इसी बल्लेबाजी को देखकर वाशिंगटन सुंदर में भी एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ चुका था। डेब्यू कर रहे इस युवा खिलाड़ी ने अपने आप को क्रीज पर सेट कर लिया और शार्दुल ठाकुर के साथ एक मजबूत पार्टनरशिप निभाने में जुट गए। दोस्तों, देखते ही देखते दोनों खिलाड़ियों के बीच में 67 रनों की पार्टनरशिप हुई, जिसकी वजह से दोनों खिलाड़ियों का नाम अब इतिहास में भी लिखा जाएगा, क्योंकि दोस्तों दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर भारतीय टीम की तरफ से ब्रिस्बेन में 53 साल का रिकॉर्ड तोड़कर सबसे ज्यादा रनों की पार्टनरशिप बना दी है 7वें विकेट के लिए। इतना ही नहीं, महज 90 गेंदों का सामना करके शार्दुल ठाकुर ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। और उससे भी ज्यादा बड़ी बात तो दोस्तों ये थी कि शार्दुल ठाकुर इस दौरान अपनी पारी में 9 चौके तो वहीं 2 छक्के भी जड़ चुके थे। और ये वाशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर की बल्लेबाजी थी जो कि हमारी टीम को 300 के पार ले गई। हालांकि दोस्तों फिर अपनी पारी में 115 गेंदें खेलने के बाद शार्दुल ठाकुर 67 रन लगाकर क्लीन बोल्ड भी हो गए थे, लेकिन शार्दुल ठाकुर ने इसी बल्लेबाजी से करोड़ों भारतीयों का दिल भी जीता है। साथ ही दोस्तों वाशिंगटन सुंदर ने भी 144 गेंदों का सामना किया और 7 चौकों की मदद से 62 रन तो अपनी टीम के लिए लगा ही दिए थे।
और दोस्तों मजे की बात तो ये थी कि इन दोनों खिलाड़ियों के विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए मोहम्मद सिराज तक ने मैदान पर चौका जड़ दिया था, जिसके बाद 109 ओवर में अब 9 विकेट गंवाकर भारतीय टीम 329 तक पहुंच गई थी। और दोस्तों इसका सारा क्रेडिट जाता है शार्दुल ठाकुर और वॉशिंगटन सुंदर की बल्लेबाजी को भी। इसी के साथ साथ मयंक अग्रवाल, ऋषभ पंत, रहाणे व पुजारा, यहाँ तक की रोहित शर्मा ने भी एक अच्छी पारी ही खेली थी। परंतु दोस्तों फिलहाल आप सभी तीसरे दिन के खेल में वॉशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर जो की भारतीय टीम के स्टार है, उनकी बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे, इस बात का जवाब कमेंट करके जरूर दीजिएगा। दूसरे दिन के खेल में अब बल्लेबाजी का सारा प्रेशर कप्तान अजिंक्य रहाणे व चेतेश्वर पुजारा के कंधों पर था। और दोस्तों फिर तो दूसरे दिन के खेल में बारिश आ गई थी, लेकिन आज जैसे ही तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो मैदान में मयंक अग्रवाल, अजिंक्य रहाणे और यहाँ तक कि ऋषभ पंत ने तबाही मचा कर रख दी। आपको बता दें कि तीसरे दिन का खेल शुरू होने के बाद चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे ने बड़ी ही जिम्मेदारी से अपनी अपनी पारी को संभाला। दोनों खिलाड़ी मैदान पर सेट हो चुके थे और दोनों के ही रन 25 से ज्यादा भी थे, लेकिन तभी 39 ओवर की 5वीं गेंद पर हेजलवुड के गेंद पर बैकफुट पर खेलते हुए गेंद चेतेश्वर पुजारा के बल्ले पर लग गई और वो चली गई सीधा टिम पेन के हाथों में, जिसके बाद उनकी पारी तो 25 रनों पर समाप्त हो गई थी। लेकिन फिर कप्तान का साथ देने के लिए अब मैदान पर आए थे मयंक अग्रवाल। दोस्तों मयंक अग्रवाल वैसे तो शानदार फॉर्म में नहीं चल रहे, लेकिन आज जिस तरीके से उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर डाली, ऐसा लग रहा था कि मैदान में पुराने मयंक अग्रवाल आ चुके हैं। और फिर वो चाहे पैट क्यूमिंस हो या फिर मिचेल स्टार्क, जो कोई भी मयंक अग्रवाल के सामने आया उसे चौके पर चौके पड़े। इस दौरान कप्तान अजिंक्य रहाणे भी लगभग 93 गेंदें खेलकर 37 रन अपनी पारी में लगा चुके थे, जिसके बाद मिचेल स्टार्क द्वारा डाली गई एक स्लोवर डिलीवरी पर अजिंक्य रहाणे भी कैच आउट हो गए। लेकिन दोस्तों इसका असर मयंक अग्रवाल पर कहां पड़ना था। आपको बता दें कि आगे जब उनका सामना नेथन लियोन से हुआ तो उनकी गेंद पर तो उन्होंने एक शानदार छक्का भी जड़ दिया। मिड ऑन के बीच में से उन्होंने गेंद को इतनी जोर से मारा कि गेंद दूसरे स्टैंड में जाकर गिरी। साथ ही यह भारतीय टीम की तरफ से चौथे टेस्ट मैच में पहली इनिंग्स का पहला छक्का भी बना। और दोस्तों अजिंक्य रहाणे के आउट होने के बाद मैदान पर ऋषभ पंत भी अच्छी लय में बल्लेबाजी करते नजर आए। ऋषभ पंत ने भी 12 गेंदें ही खेलकर अपने आप को पहले तो सेट किया और अब 4 रन भी लगा दिए थे। दूसरी तरफ दोस्तों मयंक अग्रवाल ने लगभग 75 के आसपास गेंदें खेलकर 38 रन अपनी पारी में लगाए थे। कुल मिलाकर वैसे तो भारतीय टीम 60 ओवर खेलकर 161 पर थी, लेकिन कहीं न कहीं ऋषभ पंत और मयंक अग्रवाल दोनों ही खिलाड़ी अच्छी फॉर्म में है और ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाफ रन लगाने का भी दम रखते हैं। दोस्तों दूसरी जो बड़ी खबर है वो ये कि वॉशिंगटन सुंदर और टी नटराजन इन दोनों खिलाड़ियों ने डेब्यू करने के बाद पहली इनिंग में ही 3-3 विकेट अपने नाम कर लिए और यह कारनामा पूरे 72 साल बाद कोई भारतीय कर पाया है। लेकिन दोस्तों फिलहाल के लिए आप सभी ऋषभ पंत और मयंक अग्रवाल की बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे, इस बात का जवाब कमेंट करके जरूर दीजिएगा। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच में चल रहे चौथे टेस्ट मैच ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। इस टेस्ट मैच के दूसरे दिन के खेल में भारतीय टीम का प्रदर्शन उतना ज्यादा खास नहीं रहा, लेकिन सबका ध्यान था रोहित शर्मा की बल्लेबाजी पर, क्योंकि दोस्तों रोहित शर्मा ही एक ऐसे बैट्समैन है इंडियन टीम में जिससे सब शतक या दोहरे शतक की भी अपेक्षा रखते हैं।